हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूनिक तो नहीं होने वाला, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूनिक होने वाला है ये वीडियो। तो एंड तक बने रहना। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करता हूँ। काफ़ी समय लगता है मुझे वीडियोज़ क्रिएट करने में और काफ़ी मेहनत करी है, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें करता हूँ उसे मैं पहले इस्तेमाल करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। वैसे भी एक कहावत है, ठीक है, कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जो अपने लाइफ में कभी भी कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपको खरीदना हो तो आपको ये नहीं पता होता आखिर हम क्यों लें। वो लैपटॉप जो है, जो मैं लेना चाह रहा हूँ, वो किस काम के लिए लूँ, वो आपको पता नहीं होता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद चयन कर सकते हैं उस वीडियो को, सॉरी, उस लैपटॉप को, कि आपको यही लेना है। ठीक है, क्या होता है ना कि हमें दूसरों से पूछना पड़ता है, ठीक है, हमारे मन में जो है वो खेद रहता है, बहुत कुछ हमारे मन में चलता है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए आप इसका खुद चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आज के समय में लैपटॉप बेहद जरूरी है, ये तो आप जानते हैं। आप पढ़ाई के लिए, अपने करियर में खुद को डेवलप करने के लिए, ऑफिस या अपने काम के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और यही नहीं, लैपटॉप हर किसी के लिए जरूरत सा बनता जा रहा है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, कौन सा लैपटॉप खरीदें, आप क्या खरीदें, ठीक है, जो आप दूसरे से पूछने जाते हो ना। तो आप खरीदना तो चाहते हैं पर जानकारी आपके पास नहीं है और आपको काफी दिक्कतें आती हैं। तो ध्यान देने वाली क्या बात है वो आप सुन लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दें, याद रहे कि लैपटॉप खरीदते समय, मतलब खरीदने से पहले, आपकी किन बातों को ख्याल रखना चाहिए। आपको किसी दूसरे से ना सुनकर आपको खुद सुनना चाहिए। इसका मतलब आप आसान शब्दों में समझ लिए, क्यों लेना चाहिए, ठीक है, क्या जरूरत है, अपने जरूरत के हिसाब से खरीदें। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स बता सकता हूं, ठीक है। तो आप उससे, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं या फिर आप उसे चयनित कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि हाँ ये मुझे लेना है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेसर का ख्याल रखना, ठीक है। लेने से पहले प्रोसेसर का ध्यान रखिए, ठीक है। किस काम के लिए लेना चाहते हैं उसे ध्यान में रखते हुए उसे लीजिए। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप पढ़ने और हल्की फुल्की मूवी देखना या थोड़ी बहुत काम करना, जैसे आप i3 प्रोसेसर ले सकते हैं। हालांकि इस प्रोसेसर के साथ आप ले तो, लेकिन स्पीड की बात करें तो नॉर्मल स्पीड के साथ और आपके बजट के हिसाब के साथ आप ये जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। बढ़िया चलता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये भी बढ़िया चलेगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि बजट पे आप पे डिपेंड है, ठीक है, आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें, अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो i5 प्रोसेसर के साथ, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो, यानी मीडिया रेंज के साथ, एजुकेशन, हल्के फुल्के काम काज, ठीक है, और हल्के फुल्के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं। इसके साथ आपको एक और बात बताता हूँ, याद रखें प्रोसेसर के हिसाब से ही लैपटॉप का जो रेट होता है या कीमत है, ठीक है, बढ़ता है और घटता भी है, ठीक है। इससे आप गेमिंग और एडिटिंग भी कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन हल्के फुल्के, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास और ज्यादा बजट है, ठीक है, तो आप i7 एंड i9 प्रोसेसर के साथ ले सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल गेमिंग और एडिटिंग, हैवी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है, तो आप ये खरीद सकते हैं एज यू विश, ठीक है। इसे आप मल्टीटास्किंग प्रोसेसर के नाम से भी जानते होंगे, आई थिंक, अगर आपको पता होगा तो। अगर नहीं जानते तो आप समझ लीजिए, ठीक है। या आप कह सकते हैं इसके साथ आप दूसरे काम काज भी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या ख्याल रखना है, स्टोरेज टैब, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी स्टोरेज है या फिर जो भी टाइप है उसका, ठीक है, आप कोशिश करें HDD की जगह SSD स्टोरेज के साथ लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि SSD होने से क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। कोई भी बड़ी छोटी फाइल सॉफ्टवेयर आसानी से आप रन कर सकते हैं, साथ ही जल्दी से ओपन और क्लोज कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं। ये काफी लंबे समय तक चलता है, पता है, ये चीज है। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, दो चीजें और ध्यान में आपको रखनी है, बैटरी और डिस्प्ले, इसका भी ध्यान देना आवश्यक है। बैटरी ये, मतलब ये ऊपर है, ठीक है ना, कि आपके लिए क्या सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले की बात करें तो प्रोसेसर के बाद डिस्प्ले की क्वालिटी देखी जाती है,
ठीक है, मतलब बैटरी, मतलब मैंने ये कहा कि बैटरी ये तो आपके ऊपर है, ठीक है ना, कि आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपके काम के हिसाब से कि आपको कितना चाहिए वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्ले की बात की जाए, ठीक है, मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी देखी जाती है, ठीक है, तो इससे आंखें में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे मैं खुद चश्मा लगाता हूँ, मेरी प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। जब आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है, ठीक है, कोई भी लैपटॉप लेने से पहले ये चेक करें कि फुल HHD प्लस सपोर्ट कर रहा है या नहीं, उसके बाद ही इसे चयन कीजिए या फिर चुनिए या फिर जो लेना है वो लीजिए। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जितने भी प्रोसेसर होते हैं, जैसे जैसे प्रोसेसर बढ़ती है उससे रेट भी बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया।